हाय एवरीवन, दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। ये टॉपिक 9th और 10th ग्रेड का टॉपिक है। अगर आपको कैलकुलस 1, कैलकुलस 2 या कैलकुलस 3 की वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाएं, मैथ्स सारा लेक्चर्स देखें, आपको कंप्लीट कंटेंट लिस्ट मिल जाएगी। मैंने उससे रिलेटेड एक एक वीडियो अपलोड कर दी हुई है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। जो प्रीवियस मेरा आर्टिकल था वो भी 9th और 10th ग्रेड से रिलेटेड था। मैं 10th और 9th ग्रेड की कंटेंट लिस्ट को अब अपनी लेक्चर्स में 1 बाय 1 करवाऊंगी। स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, दिस इज़ आवर टुडेज टॉपिक। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, फिर हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स को पहले आप समझें यहाँ पे कि परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर इसको आप पिक कर लेंगे तो ये बहुत ही आसान है। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं अगर हमारे पास कोई नंबर है जिसका हम, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर लें, उसको मल्टीप्लाई करवा दें इट्ससेल्फ मतलब उसी सेम इंटीजर के साथ। अगर आप यहाँ पे 1 इंटीजर ले रहे हैं तो आपने उसको 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना है। जो भी आपका रिज़ल्ट, आपको जो भी ऑब्टेन होगा वो भी एक इंटीजर होगा, और जो भी आपके पास आएगा उसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। वो परफेक्ट स्क्वायर होगा इस इंटीजर का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ, टू हमारे पास एक इंटीजर है। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 के साथ ही तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। मैं अभी आपको आर्टिकल नहीं करवा रही, मैं अभी आपको सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर की डिफाइन करवा रही हूँ कि व्हाट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 का 4 परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर किस तरह हमें मिलते हैं? हम इंटीजर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। हम कह सकते हैं व्हेन अ इंटीजर मल्टीप्लाइड with itself, the resulting integer is called the perfect square of that integer. इंटीजर को अगर हम इंटीजर के साथ ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इंटीजर का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे दोनों इंटीजर सेम होने चाहिए। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि दोनों सेम होने चाहिए, तो फिर जो भी रिजल्ट होगा वो इस इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर हम स्टार्ट कर लेते हैं 2, अगर मैं 3 यहाँ पे लेती हूँ, 3 भी एक इंटीजर है, उसको मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ 3 के साथ ही तो हमारे पास 9 आएगा। 9 अगेन एक परफेक्ट स्क्वायर है। मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स लेती हूँ ताकि ये आर्टिकल आपको मज़ीद समझ में आए। 4 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो वो 16 आएगा। 5 को अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो वो 25 आएगा। 6 को अगर मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाती हूँ वो 36 आएगा। 16, 25, 36 ये सारे क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या 5 परफेक्ट स्क्वायर है? नो, 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 हमारे पास किसी इंटीजर को अगर हम इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास कभी भी 5 नहीं आता। अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ पे 1 भी कर देती हूँ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 फर्स्ट 6 इंटीजर्स लिए, उनको उनके साथ ही मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर आए 1, 4, 9, 16, 25, 36। इसका मतलब कोई भी ऐसा इधर से इंटीजर नहीं था जो अपने साथ मल्टीप्लाई हुआ और उसने हमें 5 दिया। इसका मतलब 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक रीज़न ये होती है, अगर आप इस तरह नहीं समझ सकते तो आप इस तरह समझें कि अगर 1, 4, 9, 16, 25, 36 फर्स्ट 6 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं तो 1, 4 के बाद 5 नहीं आया, 9 आया। इसका मतलब 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह अगर कोई आपसे पूछे कि क्या 6 परफेक्ट स्क्वायर है तो आप कहेंगे नहीं, 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी दो इंटीजर्स को, दो नहीं एक इंटीजर को अपने ही साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास रिजल्ट 6 नहीं आता। सिमिलरली 8 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? तो 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप इस तरह माइंड में रखें, और साथ में आप इस तरह भी माइंड में रखें कि अगर आपके पास ये फर्स्ट 6 परफेक्ट स्क्वायर्स आए हैं, इनमें ना 5 है, ना 6 है, ना 8 है। 8 से क्लोज 9 है लेकिन 8 नहीं है। 5 से क्लोज 4 है लेकिन 5 नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर्स हमारे पास क्या होते हैं? अगर कोई भी इंटीजर अपने साथ मल्टीप्लाई हो तो जो रिजल्टिंग हमारे पास इंटीजर होगा वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये था परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं।
हमारा आर्टिकल है स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। हमने इन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स के इन परफेक्ट स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट लेने हैं। तो स्क्वायर रूट किस तरह लेने हैं, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर्स की समझ आ गई, आपको स्क्वायर रूट की भी समझ आ जाएगी। स्क्वायर रूट की बहुत ही सिंपल है, हमने परफेक्ट स्क्वायर्स की लेने हैं। फर्स्ट 10 अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर्स लिखूँ तो वो होता है 1, 4, 9, 16, 25, 36। अगर मैं 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो मेरे पास आता है 49। अगर मैं 8 को 8 के साथ करवाती हूँ तो आता है 64। सिमिलरली 9 को 9 के साथ करवाती हूँ तो 81, और 10 को 10 के साथ करवाती हूँ तो 100। सो इधर 100 आ जाएगा। तो ये मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फर्स्ट 10 परफेक्ट स्क्वायर्स आ गया है। शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है, राइट द फर्स्ट 10 परफेक्ट स्क्वायर्स। तो आप ये लिख देंगे तो ये भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। 20 भी पूछे जा सकते हैं, आपने इसी तरह सॉन जाते जाना है। टॉपिक हमारा जो था वो था स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। अब मैंने इनके परफेक्ट स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट्स निकालने हैं, तो मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल सेलेक्ट करती हूँ और हम इनके स्क्वायर रूट्स निकालते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं स्क्वायर रूट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चीज़ और, स्क्वायर रूट और रेडिकल साइन, इन दोनों का मीनिंग सेम है, जो कि है दिस साइन। स्क्वायर रूट आ जाए या फिर रेडिकल साइन आ जाए तो आपको पता होगा कि ये सिंबल है। दिस सिंबल परफेक्ट स्क्वायर्स की अगर हमें निकालनी है तो हमारे पास एग्जांपल हम लेते हैं। लेट्स सपोज हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं, इधर से हम 81 परफेक्ट स्क्वायर पकड़ लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा आर्टिकल क्या है कि अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट या फिर रेडिकल साइन 81 का क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, किस तरह हमने इसको फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल आर्टिकल है। आपने क्या करना है, सिंपली आपने अगर आपको स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है, मैं स्क्वायर रूट को वही यूज़ कर रही हूँ। यही अंडर रूट अगर आपको पूछा जाए तो सेम मीनिंग है, अंडर रूट, स्क्वायर रूट, रेडिकल, इन तीनों की मीनिंग सेम है। अगर आपसे स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है किसका, 81 का, 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपने किस तरह निकालना है, आपने सबसे पहले 81 को स्प्लिट करना है। आपने देखना है 81 किस इंटीजर को अगर अपने साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 81 आता है। तो आपको पता है 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 81। अगर 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करवा के 81 आता है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर क्या बनेगा, 81। 9 का स्क्वायर 81 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। 9 को इटसेल्फ 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 81। यहाँ पे आपने गलत नहीं करना, आपने ये नहीं करना कि 9 आपने 81 किसी और से, आपने देखना है परफेक्ट स्क्वायर का आपके पास अंडर रूट है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये एक इंटीजर को अपने साथ मल्टीप्लाई करवा के बना है, तो आपने वो इंटीजर ढूंढना है। तो 9 × 9 था तो 9 वो इंटीजर था, स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पे आपने एक और चीज़ समझनी है, अगर मैं अंडर रूट को ख़त्म कर दूँ तो अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाता है इस तरह। इसकी रीज़न क्या है, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, चाहे आप ऐसे समझ लें चाहे आप ऐसे समझ लें। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, अंडर रूट इज़ इक्वल टू 1/2। तो अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो 1/2 आपने पावर जो होगी 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो वो 2 से 2 कैंसिल, तो अकेला रह जाएगा 9। ऐसे भी आप ले लें माइंड में, या फिर आप ये माइंड में रखें कि अंडर रूट हमेशा स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाता है और पीछे सिर्फ हमारे पास डिजिट रहता है। तो ये क्या आ गया, 9। सो 9 इज़ द आंसर ऑफ अंडर रूट 81। सो दिस इज़ द वे आपने किस तरह परफेक्ट स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट निकालने हैं। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स और दूंगी ताकि आपको ये आर्टिकल अच्छी तरह समझ आ जाए। हम एक और परफेक्ट स्क्वायर पकड़ लेते हैं। लेट्स सपोज 144। 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 144 आता है। तो आपने देखना है कि कौन सा इंटीजर अपने साथ मल्टीप्लाई हुआ है ताकि ये डिजिट आ जाए। तो ये डिजिट आया था 12 × 12 से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर 144 होता है। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट होता है, ये समझ लें।
या फिर इस तरह समझने आप। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 12। सो 12 इज़ द आंसर ऑफ √144। सो ये एक एग्जाम्पल थी, ये दूसरी एग्जाम्पल थी। इसी तरह आप एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। मैं इजीएस्ट एग्जाम्पल यहाँ से पकड़ लेती हूँ क्योंकि मैंने ये आपको समझाया था 49 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 49 हमारे पास किस तरह आता है, 7 × 7 करें तो हमारे पास 49 आता है। तो हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर 49। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 7 हमारे पास आ गया अंडर रूट। तो हमारे पास यहाँ पे 9 अंडर रूट बन गया 81 का, 12 अंडर रूट बन गया 144 का और 7 अंडर रूट बन गया 49 का। ये आर्टिकल बहुत ही आसान है। परफेक्ट स्क्वायर्स में जब भी आपको अंडर रूट पूछा जाए तो आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा इंटीजर है जिसको अपने साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए। तो हमारे पास आंसर आएगा अंडर रूट के अंदर वाला इंटीजर। वो अगर आपको नंबर मिल गया है तो आपके लिए परफेक्ट स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। सो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। अगर इस आर्टिकल में आपको कोई प्रॉब्लम हो, कहीं से समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस आर्टिकल।